हर आदमी 24 घंटे परेशान है, चिंता में है, तनाव में है, अशांति है, उपद्रव है। क्यों? क्योंकि हर आदमी सुख खोज रहा है, आनंद खोज रहा है और मिलता नहीं। सुख और आनंद की खोज में ही हर आदमी परेशान है। एक व्यक्ति अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। उससे एक नौजवान ने खड़े होकर पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर राज क्या है? 100 साल आपकी उम्र हो गई और इसके बावजूद आपके चेहरे पर आनंद की आभा रहती है। आपको कभी चिंता तनाव में देखा नहीं, जब भी मिला आप प्रफुल्लित रहते हो। आखिर इसका राज क्या है? उसने कहा, राज जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊं। मैं कोई जिंदगी में 70 साल तक सुख और आनंद की खोज करता रहा और कहाँ कहाँ नहीं गया, क्या क्या नहीं किया कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए। लेकिन ये सुख, ये आनंद कुछ भी कर डाला। 70 साल की उम्र तक सब कुछ किया इसकी तलाश में, लेकिन कभी मिला नहीं। तो जब 70 साल का मैं हो गया तब मैंने सोचा, अब सुख और आनंद के चक्कर में पड़ना नहीं, इसको खोजना नहीं, अब इसकी खोज ही छोड़ देनी है, इसकी तलाश ही ड्रॉप कर देनी है। और उसी क्षण मैंने शाम को निर्णय लिया कि अब न सुख खोजना न आनंद खोजना, अब जैसे है जिंदगी उस जिंदगी को वैसे ही जीना शुरू कर देना है। आई हैव स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ एज इट इज। और उस दिन जब सवेरे उठा मैंने कि न सुख खोजने की ज़रूरत है, न तलाश है आनंद की, सिर्फ ज़िंदगी जैसे है वैसे जीना है। तो चाय पिया सवेरे, फिर लंच खाया, फिर जो होता रहा ज़िंदगी में उसमें व्यस्त रहा। सुख और आनंद की खोज बंद करते ही मुझे लगा कि ये तो अपने आप मेरी ज़िंदगी में बरस पड़ा है। जब से मैं खोजने के चक्कर में नहीं पड़ा तब से आज 30 साल हो गए हैं, एक क्षण को भी सुख और आनंद मेरे से दूर नहीं गए, वो मेरे पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, तुम सुख और आनंद की खोज में मत उलझो। तुम सिर्फ जिंदगी जैसे है वैसे बहादुरी से जियो। कुछ नहीं है, सब पानी पर खींची हुई लकीर की तरह है तुम्हारी जिंदगी की कहानी। Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing. Life is a tale told by an idiot. एक idiot के द्वारा कही गई कहानी है तुम्हारी जिंदगी, जिसमें बहुत हल्ला गुल्ला धूम धड़ाका होता है, लेकिन मृत्यु सैया पर होते हो तो पता चलता है तुम्हें कि व्हाट नॉनसेंस, क्या किया मैंने 90 साल तक, फालतू का सब व्यर्थ, लड़े भिड़े ये वो सब व्यर्थ। कहाँ पढ़ते हो? क्यों बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में पड़ते हो? बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में पड़ते ही तुम्हारा आनंद भंग हो जाता है। तुम करो खूब, लेकिन जो परिणाम मिल रहा है उसके प्रति साक्षी भाव रखो। कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा तो भी तुम कोई 30 मार खान नहीं बन जाओगे, सब पानी पर खींची गई लकीर है। जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी की शांति भंग कर देती हैं 10 दिन बाद अर्थहीन हो जाती, अभी से उनको अर्थहीन मान लो। गुरुदेव का एक वचन हमेशा आपको याद दिला देता हूँ, आज फिर याद दिला रहा हूँ। वो तो बहुत ठेठ हिंदी और देहाती भाषा में कहते थे, मैं थोड़ा उसको पॉलिश्ड लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। जिन शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा था वो पब्लिकली नहीं कह सकता हूँ, इसलिए जिस भाषा में कह सकता हूँ उस भाषा में बता दे रहा हूँ। वो चीज़ मेरे दिल को इतना छू गई थी कि उसी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदली है। मैं भी आपकी तरह ऐसे ही, जैसे आप मेरे पास पिटे पिटाए आते हो, गुरुजी ये भी समस्या, वो भी समस्या, फला प्रॉब्लम, ढगा प्रॉब्लम, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, आखिर होगा भी कुछ कि नहीं होगा। ऐसे ही मैंने गुरुदेव से कई बार गया, कई बार इसी तरीके की बातें कही कि आखिर कुछ होगा भी कि नहीं होगा। जैसे आप कहते हो गुरुदेव हार गया हूँ, अब मैंने कहा भाई अब तो हार गया हूँ, आप बताओ होगा भी कुछ कि नहीं होगा। तो गुरुदेव ने जो कहा, तुम छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी शांति भंग ना करो, छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी शांति भंग ना करो। ये छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी की ऐसे होती रहती हैं, कुछ भी हो उनका परिणाम तुम उनसे अपने को डिस्टर्ब मत करो, शांति अपनी भंग ना करो।
ये सब जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, तुम बिला वजह उन पर ध्यान ले जाते हो। वो जैसे हो रही होने दो, साक्षी हो जाओ उनको, उन पे ध्यान ही मत दो। हो गई, ऐसी हो गई या वैसी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी नेवर स्पॉयल योर पीस ओवर स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों पर अपनी शांति भंग ना करो। जब कई बार उन्होंने कहा इस बात को, एक बार कहा, फिर दोबारा गया, फिर उन्होंने कहा, ऐसे 4-5 बार कहा, तो मैंने कहा गुरुदेव ये बताओ कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज बड़ी है? यानी कौन सी चीज को मैं छोटी मानूं, कौन सी चीज को बड़ी मानूं? तब उन्होंने कहा, पागल, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये तुमने पूछा ही नहीं, अब मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ जिंदगी की। ट्रीट ऑल थिंग्स ऑफ लाइफ एज स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी की सभी चीजों को छोटी चीज मान लो, कुछ भी बड़ा नहीं है जिंदगी में। और ये बात उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसको मैंने गहनता से अभ्यास करना शुरू किया तो एक 10 दिन में मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा राज मिल गया मुझे। ऑल थिंग्स ऑफ लाइफ आर स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ। तब मुझे पता चला गीता पढ़ते समय जब भगवान कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में मान में अपमान में, इन सबको छोटी चीज समझो, ये सब अर्थहीन है। बहुत कोई फूल माला पहना दे तो फूल के कुप्पा ना हो जाओ, कोई अपमान कर दे तो जमीन में भी मत घुस जाओ। थोड़ा अभ्यास करो, आप कहोगे कैसे ये हो सकता है, एक जैसा कैसे छोटी चीज मान सकते हैं। मैं आपसे बताऊं, सदगुरु जब कोई वचन बोलता है तो तुम्हें उसको समझने और अपने भीतर उसका बोध पैदा करने की शक्ति भी दे देता है। 1 हफ्ते में ही सारी बात मेरे प्राणों में उतर गई। तुम ध्यान से सुन सको तो आज ही तुम्हारे प्राणों में ये बात उतर सकती है। और जो इस तरह के चित्त वाला व्यक्ति हो जाता है उसे हम कहते हैं युवा चित्त। और युवा चित्त का भाव आपके प्राणों में जग जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये युवा चित्त पैदा करने का उपाय क्या है, इसकी समझ कैसे पैदा हो सकती है, और मैं आपसे बताऊं आपको नया जीवन कैसे मिल सकता है और नया जन्म कैसे मिल सकता है, यानी वो दूसरा जन्म जिसके लिए आप सबको आज मैं आमंत्रण दे रहा हूं। मैं अपने दूसरे जन्म का ही महोत्सव मनाता हूं और मेरे प्राणों में यही आकांक्षा है कि आप भी एक दिन अपना दूसरे जन्म का महोत्सव मना सको। और अगर आप इतना नहीं कर सके तो जो आप मुझे सदगुरु के रूप में मानते हैं और मैं आपको अपना परम प्रिय मित्र मानता हूँ, फिर ये दोनों मानना अर्थहीन हो जाएगा।